हेलो व्यूवर्स, आई एम शब्बीर। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस में। इससे 2 से 5 क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं और ख़ास करके विटामिन ए, बी, सी, डी, ई में से कौन सी डेफिशिएंसी डिसीजेस होती हैं उनसे कम एक क्वेश्चन आता ही आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 6 के लिए। सैनिक स्कूल हो, एएमयू हो, जेएमआई हो, नवोदय हो, कुछ भी हो, पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से 95% लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब कर दें वीडियो शुरू करने से पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, हेल्थ होता ही क्या है। हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस। ये आपको हेल्थ की डेफिनेशन हो गई है यहाँ पर। हेल्थ होता क्या है? जब आपको कोई बीमारी नहीं हो, आप स्वस्थ हों, उसे हम हेल्थ कहते हैं। जब आप हेल्दी पर्सन वही होता है जिससे कोई बीमारी नहीं हो। ह्यूमन फॉल इल ड्यू टू इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज। ह्यूमन बीमार पड़ते कब है? जब या तो उन्हें कोई इन्फेक्शन हो जाए या एलर्जी हो जाए। अब ये दोनों चीज़ें होती किससे हैं? कॉज्ड बाय एजेंट लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ईटीसी। ये चीज़ें इन्फेक्शन और एलर्जी होती किससे हैं? वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगाई से, और कुछ और भी होते हैं, उन्हें आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब जो वायरस से हो जाए उन्हें वायरल कहेंगे, वायरल डिसीजेज। बैक्टीरिया से हो जाए तो बैक्टीरियल, फंगाई से हो जाए तो फंगल। अब जब डिसीजेज होती हैं तो ह्यूमन में 2 टाइप की डिसीजेज होती हैं, इंसानों में 2 टाइप की डिसीजेज होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। इन्हें आपने पहले क्लास में भी पढ़ रखा होगा, नाम से भी आपको समझ में आ गया होगा, इनको मतलब कुछ कुछ आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताता हूँ, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीजेज, द डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म spread from infected person to healthy person by several method। जो एक दूसरे में फैल जाए, जैसे कि अब कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा है। इससे क्वेश्चन 90% आ सकता है। अब जैसे कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड, अब जो कोरोना है वो एयर के जो ट्रांसमिट हो जाता है, उसने छींका एयर से, कोरोना वायरस एक हेल्दी पर्सन में चला गया और वो भी इन्फेक्टेड हो गया। मतलब कि ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है कोरोना वायरस, इससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा उम्मीद है। तो जो फैल जाएं किसी भी मेथड से, वो हो जाएंगी कम्युनिकेबल डिसीजेज। अब वो होती कौन कौन सी हैं? वायरल डिसीजेज कम्युनिकेबल होती हैं, बैक्टीरियल डिसीजेज भी कम्युनिकेबल होती हैं, फंगल डिसीजेज भी कम्युनिकेबल होती हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं। वायरल डिसीजेज, पहले बैक्टीरियल डिसीजेज। नेम ऑफ द डिजीज यहाँ पर दे रखा है, अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, ये आप याद कर सकते हैं, इससे काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी आप इसे याद कर लें। पर ट्रांसमिट, ये आपको 100% याद होना चाहिए कि किसका कौन सा है। जैसे कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये होता है पर्सन टू पर्सन बाय कॉन्ट्रैक्ट, फूड, वाटर, ईटीसी। फूड, वाटर, ये आप इसे नोट कर लें, आप इसे दिमाग में बिठा लें, रट लें, आप जो कहें वो कर लें। पर आपको बीमारियों का ट्रांसमिशन कैसे होता है वो आपको पता होना ही होना है, हर किसी का। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी दे रखी हैं, टीबी, नमूनिया, कोलेरा, टाइफाइड, प्लेग, इन्हें आप याद कर लें, इसे आप नोट कर लें कॉपी में। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस होता है पर्सन टू पर्सन बाय कॉन्ट्रैक्ट, फूड, वाटर, ईटीसी, यानी कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, फूड किसी का खा ले कोई, या वाटर से फैलता है। नमूनिया होता है एयर वाटर कॉन्ट्रैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये डिप्थेरिया होता है इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन बाय कॉन्ट्रैक्ट। कोलेरा होता है फूड एंड वाटर ईटेबल। इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है, एएमयू में पूछा गया था पिछले साल। कोलेरा पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। कंटेमिनेटेड फूड, वाटर ईटेबल से होता है ये। टाइफाइड भी फूड, वाटर ईटेबल। आपसे ही नहीं पूछा है ट्रांसमिशन कैसे हो गएगा कि वाटर से कौन सी डिसीज़ फैलती है, आपको ऑप्शन में कुछ और दे देगा, कोलेरा या टाइफाइड, उसमें से एक ऑप्शन होगा, तो आप उस पर लगाएंगे, या फिर वाटर बोर्न डिसीजेज कह देगा वो आपसे। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको 15 क्वेश्चन पीडीएफ की एक लिंक मिलेगी, गूगल ड्राइव की। उसे आप खोल के 15 में से आपने
10 या 12 कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, वरना मैं अगली वीडियो में उन पर बताऊंगा, उनके आंसर आपको बताऊंगा, वो मैं बताऊंगा ये अगली वीडियो में। पर आप उसे अभी जाकर सॉल्व कर सकते हैं और बाद में मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। अब प्लेग होता है रैट एंड फ्लाइज से आप अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स भी याद कर लें, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सी बीमारी से इफेक्ट होता है, तो वो टीबी से होता है। इस पूरे को आप नोट कर लें अपनी कॉपी पर। ये काफ़ी मेन डिसीजेज हैं बैक्टीरियल, जैसे कि टीबी, नमूनिया, कोलेरा और टाइफाइड, वाटर बॉर्न डिसीजेज आप पक्का याद कर लें। ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, ये आप सब नोट कर लें। अब आती हैं वायरल। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको ये दे दे कि जैसे डेंगू फीवर दे दे और पूछ ले ये वायरल है या बैक्टीरियल। आपको ये भी याद करके जाना है कौन वायरल है और कौन बैक्टीरियल है। अब डेंगू फीवर ट्रांसमिटेड बाय, इसके भी काफ़ी चांसेस हैं, मॉस्किटो से फैलता है, आपको पता ही होगा डेंगू। होल बॉडी स्पेशली हेड, आइज एंड जॉइंट्स, ये आपसे पूछ लेगा कि जॉइंट्स कौन सी मतलब बीमारी में जॉइंट्स पर अटैक होता है, इफेक्ट होता है, तो डेंगू में होता है। इबोला वायरस डिसीज होल बॉडी को इफेक्ट करता है, डॉग से फैलती है। स्वाइन फ्लू पर्सन टू पर्सन फैलती है, होल बॉडी स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। या इनको भी आप याद कर लें। रेबीज नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, डॉग से फैलती है। रेबीज आपको पता होना चाहिए, पोलियो आपको पता होना चाहिए। ये सब मेन ही है, ये ज़्यादा जिनके चांसेस है वो लिखी हैं यहाँ पर, वरना होती काफ़ी सारी हैं, आप गूगल पे डाल के कर सकते हैं। पर जो मेन है वो यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि बैक्टीरियल मेन ये हैं जो क्लास 6 में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो लिखी हैं। वायरल की हैं हेपेटाइटिस, एड्स, स्मॉल पॉक्स, ये आप यहाँ से याद करके जाना है आपको। और अब बात आती है नॉन कम्युनिकेबल की, इन्हें आपको पक्का याद करना ही होगा। ट्रांसमिशन आप 100% याद कर लें। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, दीज डिसीजेज आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन बैक्टीरिया, वायरस, ईटीसी। ये किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होते, किसी और फैक्टर की वजह से होते हैं। दीज डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम डिसीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। फ्यू नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। ये जो है जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो नहीं फैलेगा कोरोना वायरस की तरह, क्योंकि नाइट ब्लाइंडनेस एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब ये है कि एक इन्फेक्टेड इंसान से वो एक हेल्थ इंसान में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, यही नॉन कम्युनिकेबल होता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी स्कर्वी, रिकेट, गॉइटर, कैंसर, ये आप याद करके ही जाएँ, क्योंकि डिफिशियंसी डिसीजेज जितनी भी होती हैं ABCDE, ये आप याद करके ही जाएँ। ABCD और आयोडीन ये काफ़ी पूछी जाती हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज। किसी अगर आप कोई जैसे विटामिन ए बहुत दिनों तक अपनी डाइट से बाहर निकाल दें तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, आपको अंधेरे में कम दिखेगा। अब नाइट ब्लाइंडनेस है तो ब्लाइंडनेस से आप लगा देंगे कि आइस को ही अफेक्ट करता होगा। ये बेरी विटामिन बी से होता है, इससे आप याद कर सकते हैं, बी से बेरी, बी से विटामिन बी। स्कर्वी, गम्स, रैशेज और स्किन को, ये आपको याद करना होगा। स्कर्वी का काफ़ी पूछा जाता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ये आप ज़रूर याद कर लें। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये बात पक्की है, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा। ABCD की डेफिशिएंसी से कौन सी होती हैं। जो ए से डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी, स्कर्वी, सी से स्कर्वी, रिकेट्स, डी से रिकेट्स होते हैं बोन्स और टीथ्स इन चिल्ड्रन। गॉइटर आपने देखा होगा कि गर्दन फूल जाती है, गला फूल जाता है, वो आयोडीन की कमी से होता है। डेफिशिएंसी डिजीज आप गूगल पे डालें और सारी याद कर लें। वैसे मेन 5 तो यहाँ दे ही रखी हैं, विटामिन ABCD और आयोडीन की, या ज़रूर याद कर लें, दिमाग में बिठा लें, रट लें इसे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये जो आपको टेबल नीचे दी गई है इससे आप पक्का याद कर लें। कैंसर, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कैंसर कहीं भी हो सकता है, ट्यूमर कहीं भी हो सकता है। ये ऑर्गन की खराबी से, ऑर्गन जब खराब काम करने लगे, कई फैक्टर होते हैं, उसे आप अगली क्लासेस में ही पढ़ेंगे। और हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हार्ट पे ही अटैक करता है और इसके काफ़ी रीज़न होते हैं, काफ़ी, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या आपने सुना ही होगा कोलेस्ट्रॉल, तो इसके काफ़ी रीज़न होते हैं, वो भी आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। पर आप इसे अभी विटामिन ABCD से कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज होती हैं वो आप अभी याद कर लें, इससे एक क्वेश्चन पक्का है आपका साइंस में। और आयोडीन, गॉइटर, मैं इसके जो है आपको MCQ जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, वो आप देखें।
आप अभी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ड्राइव की लिंक है, उस क्लिक करेंगे आपके सामने PDF आ जाएगी। तो आप इन सात को याद कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको MCQs कराऊंगा इसके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।